हरिओम तत्सत, ओम साई राम। मैं हूं आकांक्षा और ज्ञान चर्चा एंड टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग है जेमिनाइज के लिए, यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। आइए देखते हैं हम रेडर विद टैरो के थ्रू और कुछ डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस देखेंगे मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग करते हैं। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके लिए तब से लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग होगी। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप लें और जो रेजोनेट ना हो उसे आप छोड़ सकते हैं। फर्स्ट कार्ड, द स्टार। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हों, जिनसे डील कर रहे हो उनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस हो सकता है एक्वेरियस हो, एक्वेरियन हो सकते हैं कुंभ राशि के लोग। ये 2 कार्ड्स गिर गए हैं, देखते हैं क्या हैं। ओके, तो ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या आपके माइंड में ही कुछ खिचड़ी पकड़ी है। जजमेंट, यस, कंफ्यूज चल रहे हैं आप। किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है आगे किस डायरेक्शन में जाएं। और क्या है देखते हैं हम। द हर्मिट। तो सोच विचार में हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। अपने आप को किसी सिचुएशन में कोई डिसीज़न लेने के लिए आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं या ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ फायर साइन के कार्ड्स हैं। एरीज, लियो, सैज। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, हो सकता है किसी से लड़ाइयाँ आपकी चल रही थी, किसी बात पे कोई बहस चल रही थी या फिर आपके दिमाग में ही कुछ बातें चल रही थी, उलझन में थे किसी, और उससे निकलने का अब टाइम आ गया है। आप अगर कोई डिसीज़न लेना चाहते थे आप, तो वो भी आप डिसीज़न ले लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ फायर साइंस आ रहे हैं। फायर एनर्जी है तो बहुत ही गुस्से में भी हैं, लगता है गुस्से में डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही होंगी आपको पसंद नहीं होंगी और उसकी वजह से आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइनेंशियली भी हो सकता है कुछ नई होप आपको चाहिए हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये फायर साइन का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ जो बहुत आपके माइंड में उलझने चल रही थी, अब ये सुलझने का समय आ गया है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो आप एक डिसीज़न ले पाएंगे जिस चीज़ में आप बहुत उलझे हुए थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ये भी आपको समझ नहीं आ रहा था। जजमेंट का कार्ड है, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चौराहे पे खड़े हैं और कुछ पता नहीं कि किस डायरेक्शन को आपको चूज़ करना है। तो वो एक डायरेक्शन भी आप अब चूज़ कर लेंगे। आपको कुछ क्लूज़ मिल जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है ये आपको पता लग जाएगा। द स्टार का कार्ड है, डेस्टिनी आपके साथ है और वो आपको, आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए थे, आपकी डेस्टिनी उसको पार करने में, उस सिचुएशन को आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो आप यहाँ से आगे निकल जाएंगे। अपनी मेहनत आप जारी रखें, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आगे आप इस चीज़ का सलूशन भी निकाल लेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है और आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ उसमें आगे बढ़ें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। एक जगह स्टक ना रहें अपनी सिचुएशन में। अगर आप स्टक रहेंगे तो आगे आप स्टेप नहीं लेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और जिस चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे थे
वो भी आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी के थ्रू आपको ये जवाब मिल जाए या कुछ सिचुएशंस ऐसी आए जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए आपकी सिचुएशन में कि आपको क्या करना है आगे। और ये आपको मिलेगा जब आप ज़्यादा लोगों से ना बातें पूछ कर, बहुत ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस ना करें। अपने आप में आपको सोचना है कि सही आपके लिए क्या है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। अगर आप 10 लोगों से अपनी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, 10 लोग आपको 10 तरह की एडवाइस देंगे और आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो आप उस सिचुएशन में अटके ना रहें, बिल्कुल आपको कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आराम से आप शांत होकर बैठिए, आंखें बंद करिए और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। आपको आंसर वहीं से मिलेगा। किसी का आप इंतज़ार ना करें, वेट ना करें कि कोई आपको कुछ बताने वाला है, कोई हेल्प के लिए। आपको ज़रूर लोग हेल्प के लिए मिलेंगे, लेकिन तब जब आप खुद आगे बढ़ेंगे अपनी सिचुएशन में, आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको लोग हेल्प करने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर सोचते रहेंगे कि पहले से कि कोई आपको हेल्प करने को आ जाए, तब ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे और लोग आपको मिलेंगे भी नहीं। आपको लगेगा कि कोई हेल्प के लिए भी मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अगर आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे तो आपको 10 तरह के जवाब मिलेंगे जिसमें आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आप अपनी कन्फ्यूज़न को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को, अपनी सोल की आवाज़ को सुने, उसे फॉलो करें, आगे बढ़ें, अपनी इंट्यूशंस को सुने। और अपनी इंट्यूशंस को आप तब सुन पाएंगे जब आप 10 लोगों की बातें नहीं सुनेंगे और अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे। तो प्लीज़ खुद को टाइम दीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ था वो सब बैलेंस होने जा रहा है और एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। कन्फ्यूज़न को छोड़कर एक डायरेक्शन अगर आप सही पकड़कर उसमें आगे बढ़ें तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन आपको किस तरीके से गाइड करना चाहती है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। वेरी गुड। आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो एक मोमेंटम ले रही हैं, उसको सही डायरेक्शन मिल रहा है कि किस जगह आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, ये आपको पता लग जाएगा। सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट के कोई भी अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं जो कि आप याद करते हैं और वापस से आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं या आपकी एनर्जी लो हो जाती है उन बातों को याद करने से, तो उन बातों को याद ना करें और आगे बढ़ें। पास्ट से बाहर निकलें। जो बीत गया है उसे याद ना करें बार बार। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, तो अगर किसी रिलेशनशिप की आपको टेंशन थी कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपको अब उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ़ हैं, फैमिली, फ्रेंड्स या आपके पार्टनर जो। तो अगर आपको इन लोगों में से किसी की चिंता थी तो आपको चिंता की भी कोई बात नहीं है। आप उनकी चिंता किए बिना अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको जो डायरेक्शन आपको चूज़ करना था, आप उसके लिए सोचें, अपने आप को ध्यान दें, अपने आप को टाइम दें और आप अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ें। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड को, किसी तरीके के घमंड को या अहंकार को अपने रास्ते पे ना आने दें। हो सकता है आपको इसकी वजह से ट्रबल्स आ रहे हों और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड करें ताकि आप सही रास्ते को सही तरीके से देख पाएँ अपने लिए और उसमें आगे बढ़ पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, जेमिनाइज़ के लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपसे ये कितनी रेजोनेट हुई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ। हरिओम।